नमस्कार साथियों। आर्थिक भूगोल के प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत हम कृषि प्रदेशों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में चर्चा की थी। आज हम विस्तृत व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा नाम से ही ज्ञात होता है कि विस्तृत व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश के लिए व्यापक और अधिक भूमि और उसका उत्पाद है वो व्यापार में ही काम आता है। तो ये कृषि प्रदेश उन क्षेत्रों में, उन देशों में ज़्यादा फैला है जहाँ पे आबादी कम है, कृषि भूमि अधिक है और जो भी उत्पाद अन्न होता है, उत्पादक होता है, उसका सारा बाज़ार में बेच दिया जाता है जिससे नगद राशि प्राप्त कर सकें। इसी वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से देश में विस्तृत अन्न उत्पादक कृषि की जाती है और उसके अंतर्गत कौन सी फसल का अधिक उत्पादन किया जाता है। विस्तृत व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि मध्य अक्षांशों में समशीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थलों में विस्तृत फर्मों पे यांत्रिक कृषि होती है। इसको विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे सोवियत संघ के स्टेपीज घास के मैदान, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के पेरीज के मैदान, दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना के पंपास, अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स नामक घास स्थलों पे ये कृषि की जाती है। स्टेपीज घास सोवियत संघ, पेरीज घास का मैदान उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिणी अमेरिका, वेल्स दक्षिणी अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख घास के मैदान हैं। इस कृषि की विशेषता यह विस्तृत धान उत्पादन वर्तमान में औद्योगिक काल की देन है। औद्योगिक क्षेत्रों में भोजन की मांग बढ़ने पर महाद्वीपीय घास स्थलों में कृषि का विकास किया गया। ये एक ही फसल पर बल देता है। प्रत्येक देश में या उसके उपप्रदेश में केवल एक ही फसल के उत्पादन पर बल देता है। वह फसल बाजार में बिक्री के लिए उत्पन्न की जाती है, जैसे गेहूँ। इन प्रदेशों की सर्वप्रमुख फसल गेहूँ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पेटी में मक्का भी बोई जाती है। गेहूँ के अलावा जौ, जई और राई का भी उत्पादन स्थानीय मांग पूर्ति के लिए किया जाता है। 70 से 80% क्षेत्र में गेहूँ ही उत्पादन किया जाता है। इन प्रदेशों में दूध, मांस के पशुओं का, सूअर और मुर्गियों का पालन भी घरेलू और स्थानीय मांग पूर्ति के लिए किया जाता है। विश्व भर में कृषि यंत्रों का सर्वाधिक उपयोग इन्हीं प्रदेशों में किया जाता है। खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर, डिस्क, भूमि तैयार करने के लिए मशीन, निराई करने के लिए वीडिंग मशीन, सिंचाई फुहारों से होती है। खेतों में खड़ी फसलों का कीटाणुओं से बचाने के लिए कीटनाशक पाउडर छिड़कने हेतु छोटे छोटे वायुयान, फसल पक जाने पर फसल की कटाई करने के लिए हार्वेस्टर मशीन, भूसा और बाली पृथक करने के लिए कंबाइन मशीन, भूसा और दाना पृथक करने के लिए थ्रेशर मशीन, अनाज ढोने के लिए ट्रक और रेलगाड़ियाँ तथा अनाज को स्टोर करने के यंत्रों का भी यहाँ उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक यंत्र उत्पादन के कारण यहाँ श्रमिकों की आवश्यकता बहुत कम होती है।
इन प्रदेशों में कृषि फार्मों का आकार बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में एक फार्म औसतन 600 एकड़ और कुछ हज़ार एकड़ से 2000 एकड़ के मध्य भी होते हैं। एक ही फसल को उत्पन्न करने के कारण फसलों का हेरफेर नहीं होता है। भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर ही खेती आधारित होती है। कृषि उत्पादन प्राय वर्षा पर निर्भर करता है और सिंचाई बहुत कम की जाती है। कुछ क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है जिसकी उपज बहुत कम होती है। घरेलू मांग पूर्ति के बाद जो गेहूं की मात्रा बचती है विश्व व्यापार के लिए दूसरे देशों में भेज दिया जाता है, खासकर यूरोपीय देशों में। गेहूं का व्यापार क्षेत्र विश्व भर में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का तथा सोयाबीन का भी निर्यात किया जाता है। यहाँ इस कृषि को सूटकेस फार्मिंग में बोलते हैं। एक किसान अपनी सूटकेस के साथ फार्म में आता है और सभी कार्य जो मशीनों से किए जाते हैं मशीन से करता है। वायुयान से दवाई छिड़काव, मशीनों से कटाई छटाई और सूटकेस के साथ वापस जाता है, तो इसे सूटकेस फार्मिंग कहते हैं। ये संपूर्ण कृषि यांत्रिक यंत्रों पर आधारित है और विस्तृत फार्मिंग बड़े बड़े मैदानी क्षेत्र खेतों में की जाती है। यहाँ लागत अधिक है पर उत्पादन भी बहुत अधिक है। कृषि प्राय वर्षा पे निर्भर रहने के कारण यहाँ पे सिंचाई की भी आवश्यकता कम है और खाद्यान्न फसल गेहूं का मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है, जिसका सबसे बड़ा खरीदार यूरोपीय देश हैं। साथ ही कुछ विकासशील और पिछड़े देश भी इसकी गेहूं की आवश्यकता इन्हीं प्रदेशों से करते हैं। ये प्रदेश अन्न उत्पादन के लिए जाना जाता है और यहाँ का गेहूं संपूर्ण विश्व में व्यापार के लिए भेजा जाता है। अमेरिका में मक्का और सोयाबीन भी साथ साथ में बोया जाता है और उसका उपयोग भी व्यापार के लिए किया जाता है। व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि इस क्षेत्रों में जहाँ पे जनसंख्या ना के बराबर है, संपूर्ण कार्य मशीन से किया जाता है और अधिक आबादी होने के कारण यहाँ का उत्पादन है वो बेचने के काम आता है। यहाँ प्रमुख फसल है वो गेहूं का ही उत्पादन किया जाता है। ये अर्ध शुष्क प्रदेश हैं और यहाँ की विशेषताएं कुछ ऐसी हैं कि यहाँ पे भूमि है वो उर्वर है, नाइट्रोजन की अधिक मात्रा और लंबे वर्ष तक बिना किसी उर्वरकता के इसमें खेती की जा सकती है। ये प्रदेश आर्द्र और शुष्क प्रदेशों मध्य के प्रदेश विस्तृत घास के मैदान, जाम मिट्टी, वनस्पति या शीत युग के निक्षेपण से अत्यधिक उर्वर है। यही अर्ध शुष्क प्रदेश अनाज की व्यापारिक कृषि के लिए जाने जाते हैं। ये 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों में मिलते हैं। यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा के अल्बर्टा, मैनिटोबा, डेकोटा, कंसास फ्रांस, वाशिंगटन, यूरेशिया में एक विस्तृत कृषि प्रदेश, यूक्रेन का साइबेरिया, मध्य
एशिया के अर्धशुष्क भाग, दक्षिणी गोलार्ध में अर्जेंटीना का चंद्राकार मैदान, ऑस्ट्रेलिया का मरे डार्लिंग नदी घाटी क्षेत्र इस कृषि के लिए जाना जाता है। यहाँ वर्षा है वो 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य और समुंदर से काफ़ी दूर होने से आर्द्र हवाएं यहाँ नहीं पहुँच पाती हैं। ये वृष्टि छाया प्रदेश है, जैसे रॉकीज एंडीज घाटियों के वृष्टि छाया प्रदेश मरे और डार्लिंग नदी, और यहाँ पछुआ हवाओं से भी वर्षा अधिक नहीं हो पाती है। ये अर्धशुष्क प्रदेश सीमांतीय भाग है जहाँ वर्षा का कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। वर्षा का होना ना होना निश्चित नहीं है और यहाँ सूखी कृषि भी की जा सकती है। यहाँ पर कृषि में 30 से 40% भाग पड़त भूमि छोड़ी जाती है। पर्याप्त वार्षिक तापांतर इसकी विशेषता है। जाड़े का मौसम लंबा होता है और तापमान 0 डिग्री से भी नीचा चला जाता है। वहीं गर्मियों में तापमान 15 से 21 सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। ये अर्धशुष्क प्रदेश घास के मैदान हैं जहाँ स्टेपीज पंपास, यहाँ पशुपालन और सूखी घास मिलती थी और ये प्रदेश नाइट्रोजन की मात्रा बहुतायत से लिए हुए काली मिट्टी वाले उर्वरक मिट्टी वाले प्रदेश हैं। यहाँ जो जो आबादी बसी नवीन मानव के बसाव क्षेत्र हैं। यहाँ पहले कृषि कार्य ना होकर पशुपालन ही होता था। वर्तमान में यहाँ बड़े बड़े घास के मैदान और उसमें बड़े बड़े क्षेत्र में कृषि की जाती है। प्रमुख फसल गेहूँ है। यहाँ अधिकतर फार्म 500 से 1000 एकड़ और कुछ तो 2000 एकड़ तक भी फैले हुए। संपूर्ण कार्य मशीनों से होता है तो पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है। प्रमुख रूप से यहाँ पे ट्रैक्टर, हल, डिस्क, हैरो, ड्रिल, रिपर, कंबाइन, ट्रक, मालगाड़ी, वायुयान आदि का उपयोग किया जाता है। यहाँ का उत्पादन अधिक नहीं होता परंतु मानव बसाव कम होने से उत्पादन का उपयोग कम होता है और ज़्यादातर अनाज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच दिया जाता है। यहाँ श्रमिक संख्या कम होने से ज़्यादातर कार्य मशीन से किया जाता है और ये क्षेत्र विश्व भर में गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। साथ में ये प्रदेश विकसित देशों के क्षेत्र में जहां पूंजी का अधिक उपयोग किया जा सकता है और सूटकेस फार्मिंग के लिए प्राप्त इसको एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसे सूटकेस फार्मिंग कहते हैं। ये गेहूं के लिए ही जाना जाता है और जिसका उपयोग है वो व्यापार के लिए कर लिया जाता है। नवा साथियों, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।